बड़ी खबर की और दूसरी खबर है हे नाथ। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। हम मध्य प्रदेश को पटरी पर कैसे लाएं? हर वर्ग परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में आक्रोश का माहौल है। कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद सत्र शुरू होने से पहले इस घटना पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। मणिपुर में क्या हो रहा है? आप कहिए मणिपुर से हमें क्या लेना देना, पर मणिपुर आपको गहराई से समझना है। कैसे आदिवासी गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पैदा हो रहा है। इसको आप पढ़ते हैं। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मणिपुर की हिंसा को लेकर जो अपना एक बोले कि भाव व्यक्त किए और उन्होंने तमिलनाडु को लेकर भी कहा है कि वहां गैर हिंदी भाषी हो गए हैं। पंजाब खालिस्तानियों की मांग कर रहा है। इस तरह से देश जो है टूटता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश को वो कैसे संभाले, इस तरह का बयान उनका सामने आया है। 2023 के चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो है अब कमलनाथ की जो एक बयान जो आया है देश को लेकर, जहां पर कई राज्यों को लेकर कई एक तरफ हिंदी को वह हवाला देते हुए नजर आए तो दूसरी तरफ उन्होंने पंजाबियों का हवाला दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों के जो है बड़े मायने देखे जाते हैं। चुनावी साल है, ऐसे में ये बयान कितने कारगर साबित होंगे कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो आने वाले चुनाव से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मणिपुर की हिंसा ने विपक्ष के नेताओं को बोलने का एक मौका दे दिया। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सामने आया है मणिपुर की हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासियों को बांट दिया गया है। साथ ही तमिलनाडु को लेकर भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि तमिलनाडु गैर हिंदी और हिंदी हो गया है। वहीं पंजाब में खालिस्तानियों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अब बात जो है देश को कई धड़ों में बांटने की बात का इशारा कमलनाथ ने किया। जिस तरह से देश में आदिवासी और गैर आदिवासी की बात की जा रही है, उसी प्रकार तमिलनाडु में हिंदी और गैर हिंदी की बात कही जा रही है। पंजाब में खालिस्तानी और हिंदुस्तान की बात कही जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है। पंकज जी, कमलनाथ जी के बयान को कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा है कि मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी को मार दिया है, तमिलनाडु में हिंदी और गैर हिंदी को बांट दिया है, पंजाब में खालिस्तानी और हिंदुस्तान को बांट दिया है। इनके बयानों को क्या माने देखेंगे बयानों के? देखिए, कमलनाथ जी तो वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की सोच है, फूट डालो राज करो। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी है जिनका सिद्धांत यह था कि आपस में भाई से भाई को लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो। हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कमलनाथ जी परिवारवाद की बात करते हैं। हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, कमलनाथ जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी का परिवारवाद, दोनों मिलकर फिरोज भाई राहुल भाई गांधी के परिवारवाद को पोषित कर रहे हैं और 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी। आप सोचिए ना कि कितने उन्होंने उदाहरण दिए बंटवारे के। कहां बंटवारा है? मणिपुर में क्या आप जाति के आधार पर लोगों की बातचीत कर रहे हो? आप भूल गए नरसिम्हा राव जी की सरकार जिसमें कमलनाथ जी भी मंत्री थे, तब क्या स्थिति थी मणिपुर की? तब गृह मंत्री जी कौन थे? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन कपिल जी, मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी खूब राजनीति करे, डटकर राजनीति करे, पर ऐसी विभाजनकारी राजनीति कि आप देश को विभाजित दिए। तो यही तो राहुल गांधी जी बोलते हैं विदेशों में जाकर कि भारत जो है वो फ्रैक्शन है, टुकड़े टुकड़े हैं। ये टुकड़े टुकड़े गेम कब तक? यही भारत जोड़ो है सर। क्या भारत तोड़ने की सोच रखते हो आप? आपकी जो भी कभी विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। कपिल जी, हम विकास की बात करते हैं, आ जाओ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लो, भारत के निर्यात की बात कर लो, भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर लो, भारत में रोजगार की बात कर लो, भारत की विकास दर की बात कर लो, भारत की आर्थिक स्थिति की बात कर लो, भारत में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, एयरपोर्ट, रोड, सड़क, इन पे कभी संवाद नहीं करेंगे क्योंकि विकास कांग्रेस को सुहाता ही नहीं है। ये सिर्फ बातचीत करते हैं इसी प्रकार की बेसिस पर की बातचीत। अरे ये वो क्या कोई जाति संघर्ष है क्या? मणिपुर में सब भाई है, सब एक ही परिवार के,
और यदि किसी को कोई किसी प्रकार का भ्रम है तो सरकार। लेकिन पंकज जी, विपक्ष के होने के नाते कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता जो है, पीसीसी चीफ कमलनाथ जो आप कह रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए ना आप लोगों को। वही विपक्ष है, देश का विपक्ष है, प्रदेश का विपक्ष है। कपिल जी, सुनने को कहां मना कर रहे हैं सर? हम तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सोच की बात कर रहा हूं। सुनने को तो डेमोक्रेसी है ना सर। इस सोच के विरोध में आप क्या लाएंगे, कुछ नया क्या करेंगे? वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या कांग्रेस जो है चुनाव के मद्देनजर ये स्ट्रेटजी, इस तरह की बयानबाजी कर रही है अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए? पंकज जी नहीं, देखिए कपिल जी, कांग्रेस को इस सबसे लगता है कि लाभ मिलेगा और कुछ जगह उन्होंने तुष्टीकरण की, विभाजन की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की राजनीति करके राजनीतिक लाभ भी अर्जित किया। तो उनको लगता है कि ये सिद्धांत अच्छा है कि ये बातचीत करो, डिवाइडेड इंडिया, बटा हुआ भारत, ऐसी तस्वीरें पेश करना चाहते हैं, विभाजित भारत की तस्वीर प्रस्तुत करके ये लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, जो घटिया और सस्ती राजनीति है। लेकिन पंकज जी, कमलनाथ जी कह चुके हैं वहां पे गोगोई मैथी समाज को लेकर मणिपुर में कि आदिवासी गैर आदिवासी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के सीधी कांड भी हमने देखा था, जहां को लेकर भी उन्होंने आदिवासी और तमाम बीजेपी को लेकर निशाना साधा था। ऐसे डैमेज को कंट्रोल होने से कैसे बचाएगी बीजेपी? पंकज जी कपिल जी, सवाल डैमेज का नहीं, सवाल सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को राजनीति का विषय नहीं मानती, सामाजिक विषय होते हैं। पर हाँ, राजनीतिक दल की सरकार है तो उसके नाते सरकार के नैतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दायित्व उनका निर्वहन करते हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस के प्रदर्शन में एक व्यक्ति नारा लगाता है कि परसों बाबा महाकाल की सवारी, दम तो सवारी निकाल के बताओ। कमलनाथ जी क्यों मौन है इस पर? चलिए पंकज जी, देखना होगा इन पूरे बयानों को लेकर, कमलनाथ जी के बयानों को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में किस तरह से 2023 का जो किला फतेह कर पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, इसलिए बहुत शुक्रिया।